भाई उठावे वो भाई ध्यान भाई उठाना। जब वहां से बजरंग दल और मीडिया के बंधु निकल जाते हैं, उसको कुछ ही देर बाद खबर आती है कि वहां एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। अब आत्महत्या किसने की, क्यों की, तो सबसे पहली शंका जाती है कहीं गौ मांस की खरीदी बिक्री से उसकी कोई संलिप्तता तो नहीं थी। इस बात को लेकर तमाम चीज़ों की खोजबीन चालू हो जाती है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई, क्यों उसने आत्महत्या की। खाने के लिए अपना ला लेता है कहीं से भी, लेकिन उसके बाद किसी ने कंप्लेन कर दिया कि हमारे घर पे आ गया। अब बच्चा है, ला के रख दिया घर में। उसके दहशत से बजरंग दल वाले लोग, इतने सारे मीडिया, इतने सारे पुलिस, इतने सारे सबको बुला के बजरंग दल वाले लोग मेरे बच्चा को मार। फिर इसकी चाची से बातचीत की हमने, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लोकेश जो है वो मांस खाता था, वो खाने के लिए लेकर आया होगा। हमारे यहाँ खरीदी बिक्री का काम नहीं चलता है, मगर जिस संख्या में, जिस क्वांटिटी में वहाँ पर गौ मांस बरामद हुआ है, वो देखकर ये प्रतीत नहीं होता कि वो केवल खाने के लिए ही लाया गया था। गौ मांस से संबंधित प्रकरण है, वो प्रारंभिक स्तर पर उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें इसकी संलिप्तता के संबंध में अभी रायपुर के मोमीन पारा में हुई गौ मांस को लेकर कार्रवाई के बाद आज सुपेला भी गौ मांस पकड़ाया है। इस बात की सूचना पुलिस को बजरंग दल ने दी। बजरंग दल पहले स्टिंग ऑपरेशन करता है, गौ मांस खरीदता है, खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद पुलिस के साथ वहां पर रेड की कार्रवाई की जाती है, जहां तीन घर के अंदर गौ मांस पकड़ाता है। ये लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है। तमाम मीडिया के बंधु वहां पर मौजूद रहते हैं। जब वहां से बजरंग दल और मीडिया के बंधु निकल जाते हैं, उसको कुछ ही देर बाद खबर आती है कि वहां एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। अब आत्महत्या किसने की, क्यों की, तो सबसे पहली शंका जाती है कहीं गौ मांस की खरीदी बिक्री से उसकी कोई संलिप्तता तो नहीं थी। इस बात को लेकर तमाम चीज़ों की खोजबीन चालू हो जाती है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई, क्यों उसने आत्महत्या की। धीरे धीरे निकलकर परत दर परत सारी जानकारी खोलकर सामने आती है। आपको बता दें कि जब वहाँ पर रेड की कार्रवाई चल रही थी, तो आसपास के लोगों से पूछे जाने पर जिस घर में गौ मांस मिला था, वो घर किसी राजा सोनी का बताया जा रहा था और जिस युवक ने हत्या की उसका नाम लोकेश सोनी। आपको बता दें, राजा सोनी लोकेश सोनी का रिश्ते में चाचा लगता है। लोकेश सोनी की चाची ने मीडिया से बात करते हुए बताया, और जब वो यहाँ अस्पताल पहुँचे लोकेश सोनी के शव को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजरंग दल वालों ने लोकेश की हत्या कर दी। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने बजरंग दल पर कई आरोप लगाए कि गौ मांस को लेकर जब रेड की कार्रवाई करने आए थे, तो लोकेश वहीं मौजूद था। जिस घर से गौ मांस मिला, उस घर के एक कमरे में लोकेश को ताला बंद करके घर वालों ने छुपा दिया था। अंदर लोकेश मौजूद था और बाहर जो बजरंग दल वाले जो तमाम जानकारियां पुलिस और मीडिया के साथी को दे रहे थे, वो तमाम चीज़ें लोकेश सुन रहा था। क्या वही सारी चीज़ें सुनते सुनते लोकेश के मन में डर बैठ गया और उसी कमरे में वो फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। क्योंकि जब बजरंग दल के साथी वहाँ से चले गए, परिवार वाले वहाँ जाते हैं, उस कमरे को खोल के देखते हैं, तो लोकेश मृत अवस्था में पड़ा मिलता है, लटका हुआ मिलता है, सुसाइड किया हुआ मिलता है। आपको बता दें, इसके बाद जब चीज़ें खुलनी शुरू हुई, जब उसकी लोकेश की चाची से बातचीत की हमने, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लोकेश जो है वो मांस खाता था, वो खाने के लिए लेकर आया होगा। हमारे यहाँ खरीदी बिक्री का काम नहीं चलता है। बजरंग दल वालों के डर से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, मगर जिस संख्या में, जिस क्वांटिटी में वहाँ पर गौ मांस बरामद हुआ है, वो देखकर ये प्रतीत नहीं होता कि वो केवल खाने के लिए ही लाया गया था। और अगर खाने के लिए लाया गया था तो इतना भय कि उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है कि क्या खरीदी बिक्री में लोकेश का हाथ था, नहीं था। परिवार वालों को उसकी जानकारी थी, नहीं थी, क्योंकि परिवार वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, वो कहाँ से लाया, कहाँ से क्या करता था, इस बात की जानकारी नहीं थी। अब परिवार वाले सीधा सीधा बजरंग दल पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। परिवार वाले इसमें और क्या कुछ अपडेट देते हैं या क्या कुछ जानकारी बताते हैं, पुलिस इसमें क्या कुछ चीज़ें निकालकर सामने लाती है, देखने वाली बात रहेगी। परिवार वाले, उसके लोकेश की चाची इस मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब होने के दौरान क्या कुछ कही, आप आगे बाइट में सुनिए। बताओ क्या हुआ, कितने समय बजरंग दल वाले आपको? हमारे मोहल्ले में बजरंग दल आए थे हमारे घर के पास। हमारे घर के पास मेरा बेटा मतलब ऐसा खाने के लिए अपना ला लेता है कहीं से भी, लेकिन उसके बाद किसी ने कंप्लेन कर दिया कि हमारे घर पे आ गया। अब बच्चा है, ला के रख दिया घर में। उसके दहशत से बजरंग दल वाले लोग, इतने सारे मीडिया, इतने सारे पुलिस, इतने सारे सबको बुला के बजरंग दल वाले लोग मेरे बच्चा को मार दिए और कुछ नहीं, बस उसके दहशत में मार ही दिए समझो।
तो आप लोग सब आपका जो लोकेश था वो कहाँ था? वो घर ही के अंदर था। बंद कर दिया? हाँ, उनके डर से वो बंद कर घुस गए अंदर फट से। बस से अंदर बंद और कर आप लोग कब पता चला फांसी? हम लोग को थोड़ी देर के हम लोग बहुत सारे थे मैडम, हम लोग भी बजरंग दल के भीड़ में नहीं जाना चाहते थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग गए तो फिर देखे ऐसा हाल पड़ा है। तो क्या आप लोग वही काम करते थे सिर्फ कि हम लोग वो काम होता नहीं, था? वो लोग कहीं खाने के लिए अपना लेके आया था, लड़का खाता था तो लेके आ जाता था। अपना मेरे पति का नाम चलता है, मैम थाने में काम करते, इसके वजह से सब उनके नाम से जानते हमारे क्या घर करते को। आपके पति थाने में? थाने में चाय वाय का कुछ काम करते हैं, ऑफिस का इधर उधर, हाँ साफ सफाई करते हैं सब काम। राजा सोनी, तो सब उन्हीं के नाम से हमारे फैमिली को जानते हैं। इसी इनका नाम लोकेश सोनी है, उम्र 22-23 साल का है। आप क्या लगता है? मैं उनकी चाची हूँ। बस इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं कहना। बस मुझे ये कहना है कि बजरंग दल वाले लोगों को देख लीजिए मैडम, ठीक है? बजरंग दल वाले लोगों की वजह से किसी का जान, गौ हत्या बंद करो बोले, लेकिन ये इंसान का हत्या कर चुकी। गौ हत्या बंद करो, लेकिन ये इंसान का हत्या करके चले गए। इसके खिलाफ कौन गवाही देगा? इसके खिलाफ कौन है गवाही देने? आप लोग भी तो आए थे ना, आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि किस कारण आप लोग आए हो। एक का तो 4 हुआ, चारों पांचों मेरे घर घुस घुस के देखे। हम तो मेहनत का खाते, हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं घर पे। आप लोग भी देख, बच्चे लोग, अब बच्चा अपना शौक से खाने के लिए ला लिया इधर उधर से। अब हम नहीं जानते कि कहाँ से लाए, बाकी हमारे घर में कोई ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन बस वो है मेरा बच्चा खाता है, कहीं से ला लिया। अब वो लाने वाला ही बता सकता, अब वो तो है ही नहीं, तो कौन बताएगा? जी सर, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? फरीदनगर के पास लोकेश सोनी नाम का एक व्यक्ति फांसी लगा कर अपने घर में आत्महत्या कर लिया है। इसकी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद वहां पे पुलिस टीम पहुंच करके और अखिलेश सोनी को हॉस्पिटल ले गई थी, जहां पे डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है और वहां पे उसको उसका शव मोर्चरी में रखा गया है। प्रकरण में मर्ग कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो सुपेला थाने में चल रही है। मर्ग कायमी पश्चात इसमें जो जांच की जाएगी और उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, गौमास से कोई इसका लिंक अभी तक निकल कर सामने आया है क्या इस मामले का? ये विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया अभी चूँकि जो गौमांस से संबंधित प्रकरण है वो प्रारंभिक स्तर पे उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें इसकी संलिप्तता के संबंध में अभी इस प्रकार के डायरेक्ट कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। अगर साक्ष्य इसमें पाए जाते हैं तो उसके अनुरूप ही कार्रवाई करेंगे।